जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़ाहिद अफ़ज़ल जनरल वेटनरी हॉस्पिटल लाहौर से आपके साथ मुखातिब हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। रीज़न ये है कि कुछ तबीयत नासाज थी, तो इस वजह से जो है वो मैं वीडियो नहीं बना सका। तो आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इन लाइवस्टॉक, हम किस तरह से इसको डील कर सकते हैं और हमारे पास जो है वो कौन कौन से मेथड्स हैं, जो प्रैक्टिकल मेथड्स हैं, जिनकी वजह से हम जो है वो जानवर को फौरी तौर पे जो है वो रिलीफ दे सकते हैं। तो इसमें मैं जो आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा वो मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि हम जो है वो किस तरह, पहला स्टेप कौन सा लेना चाहिए, सेकंड कौन सा लेना चाहिए और थर्ड कौन सा लेना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो वीडियो को पूरा देखें और सेकेंडली अगर जो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी जो है वो आप सब्सक्राइब करें। तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो टॉपिक जो है वो कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन जो है वो बुनियादी तौर पे दो तरह की होती है। ये मेरी अपनी कैटेगरीज हैं, जो मैंने फील्ड में ऑब्ज़र्व किया है, ये उस हिसाब से है कि एक तो कॉन्स्टिपेशन होगी ब्लॉट एसोसिएटेड। ब्लॉट एसोसिएटेड यानी कि कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है जानवर को और साथ में अफारा भी है, उसको गैशियस ब्लॉट भी है। ब्लॉट एक अलग टॉपिक है, इस पर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। और दूसरी जो है वो सिंपल कॉन्स्टिपेशन होती है, जिसमें ब्लॉट नहीं होता या अफारा नहीं होता जानवर को। तो अब हम किस तरह से इस जो है वो कॉन्स्टिपेशन को जो है वो डील करते हैं। तो एक सिम्टम जो कॉन्स्टिपेशन के साथ आता है वो होता है कॉलिक। कॉलिक जो है वो हर हाल में, हर तरह की कॉन्स्टिपेशन के केस में होगी। सेकंड चीज़ इसमें ये है इम्पॉर्टेंट कि कॉन्स्टिपेशन जो है ये इट्सेल्फ कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं है, ये हमेशा सेकेंडरी सिम्टम के तौर पे अक्कर होता है। ये कभी ना कभी किसी ना किसी डिज़ीज़ के साथ ज़रूर एसोसिएट होता है। इसको आप इट्सेल्फ में डिज़ीज़ नहीं कह सकते। तो इसमें जो है वो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास एक पेशेंट आया, हमने चेक किया, उसको ब्लॉट नहीं है, उसको सिंपल जो है वो कॉन्स्टिपेशन का इशू है। काफ़ी दिन से वो जो है वो अपना जो फीसिस है वो पास आउट नहीं कर पा रहा। तो आप जो है वो जो सबसे पहले उसको ट्राई करेंगे वो आप करेंगे, एक सिरप है ड्यूफलेक के नाम से, जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ होता है। तो वो आप उसको देंगे 1 ml पर 1 kg बॉडी वेट के हिसाब से। जब आप उसको ये वाला सिरप देंगे 1 ml पर 1 kg, ये एक्यूट कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहा हूँ, बहुत अरसे से उसको जो है फिर आप इस डोज पे इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज जो है वो आप इसको तकरीबन 3 kg के लिए 1 ml भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो थोड़ा सा नॉर्मल है, यानी 1-2 दिन हुए उसे कॉन्स्टिपेशन को, तो फिर आप जो है वो ये कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा देर हो गई है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में जानवर, तो फिर आप 1 ml पर 1 kg के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें अगर तो आपने ड्यूफलेक दे दिया है और उसके विद इन 3 to 4 आवर्स जो है वो जानवर को फ़र्क नहीं पड़ रहा, अगर तो फ़र्क पड़ जाता है तो वेल एंड गुड, यही जो है वो दिन में 2 मरतबा जो है वो आप ट्रीटमेंट इसको रिपीट करेंगे। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो आप क्या करेंगे, तो आप ये करेंगे कि आप उसको जो है वो उसके साथ एक देसी तरीक़ाकार है, वो है कि कहवा बना के देंगे उसको, सिंपल चाय की पत्ती का कहवा बना के देंगे। ये एक नेचुरल जो है वो कॉन्स्टिपेशन रिलीवर है। ये नेचुरल एक लेग्जेटिव है, या कह लें कि नेचुरल जो है वो डायरियल ड्रग है, जिससे जो है वो जानवर का जो स्टमक है वो ओपन अप हो जाता है। तो इसके साथ साथ आप जो है वो अच्छा स्टमक सिरप या स्टमक पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एपिटाइट 100 जिसका मैंने जिक्र किया था आपसे साथ। तो उसके बाद जो है वो आप इसको साथ में एंटीबायोटिक लाजमी देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि किसी न किसी डिसीज़ के साथ जो है वो ये लाजमी बात है, एसोसिएट करता होगा। अब इसमें, अब इसके बाद जो कहवा देंगे आप, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, ड्यूफलेक से फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, तो आप क्या करेंगे, तो आप ये करेंगे कि आप उसको जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्ट, उसके मतलब उसका जो भी उसकी एनिमल की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू वेट, तो आप उसकी जो डोजेज है वो उसको नीम गर्म पानी में मिक्स करके देंगे। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये कॉन्स्टिपेशन रिलीवर है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो इस पर काम करता है। अब फिर फर्दर जो है वो आपको 2 से 4 घंटों का जो है वो वेट करवाएं, और उनको कि अगर तो इससे कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रिलीव होती तो आप फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएँ। तो टोटल जो है वो आपको मैंने 3 स्टेप बता दिए हैं। अब फाइनल और लास्ट स्टेप, कि वो फर्दर 4 घंटे भी गुजर गए, यानी टोटल 8 घंटे हो गए।
आपकी थेरेपी को स्टार्ट हुए, लेकिन अभी तक जो है वो जानवर को रिलीफ नहीं मिला, तो एज एन फाइनल स्टेप आप क्या करेंगे? एज एन फाइनल स्टेप जो है वो आपके पास सिर्फ एक सोल्यूशन बचता है, और वो है अनीमा। एनीमा जो है वो आप अगर स्मॉल लाइफ स्टॉक एनिमल्स हैं, शीप एंड गोट है, तो आप जो है क्लीन एनीमा यूज़ कर सकते हैं, जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए आता है। वो 1 या 2 बॉटल्स आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन कि किस लेवल की जो है वो कॉन्स्टिपेशन है उसको। और अगर तो लार्ज एनिमल है तो सिंपल जो है वो वाटर पाइप लें, और जो है वो रेक्टल ओपनिंग के थ्रू जो है वो आप इंसर्ट कर दें, और पीछे से जो है वो प्रेशर ऑन कर दें। तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी जो है वो अंदर जाना चाहिए, और फुल प्रेशर के साथ जाना चाहिए, और उसके बाद पाइप बाहर खींच लें, तो वो इंशाल्लाह ताला किसी भी किस्म की कॉन्स्टिपेशन होगी तो उसको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये थी सिंपल कॉन्स्टिपेशन के हवाले से। अब आ रहे हैं कि इसी में ही ब्लॉट के जो है वो सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो फिर ब्लॉट के सिम्टम्स में आप क्या करेंगे? ब्लॉट के सिम्टम में आप ये करेंगे कि एक जो है वो मिड्योरल या ब्लॉटरल के नाम से जो है वो एक इंजेक्शन आता है, जिसको आप नीम गर्म पानी में मिक्स करके जो है वो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट जो है वो देते हैं उसको। तो वो जब नीम गर्म पानी में मिक्स करके देंगे तो वो ब्लॉट के हवाले से गैशियस अगर होगा तो साथ ही वो उसको भी रिलीफ देगा, और बाकी जो कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई है आप उसको उसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि हम इन चीज़ों को थोड़े थोड़े गैप के बाद इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम सारे मुहाज़ एक मरतबा खोल देते हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 घंटा पहले अगर आपने ड्यूफलेक दी है, फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप चाय का वो जो कहवा है चाय की पत्ती का, आप वो दे सकते हैं। अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ा तो आप मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो फर्दर 1 घंटे के बाद आप वो दे सकते हैं। अगर उससे बाद फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर आप जो है वो अनीमा कर सकते हैं। यानी कि टोटल 4 घंटे, 1-1 घंटे के बाद ये 4 स्टेप्स आप जो है वो फॉलो करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है आपका वो ड्यूफलेक है। कभी भी लास्ट स्टेप पे स्टार्टिंग में ही ना जाएं, क्योंकि उससे ये होगा कि आप जिस पेशेंट को चेक कर रहे हैं, हो सकता है कि वो पेशेंट इस चीज़ का स्ट्रेस ही इतना ले ले कि वो जो है वो उसके लिए भी बर्दाश्त से बाहर हो जाए, ऑनर के लिए भी बर्दाश्त से बाहर हो जाए, और वेट के लिए भी जो है वो ये बर्दाश्त से बाहर हो जाए। तो हमेशा जो है वो फर्स्ट स्टेप से ही स्टार्ट करना है आपने, जो कि ड्यूफलेक है। तो अब इसमें जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, और वो कॉम्प्लिकेशंस किस तरह की हो सकती हैं? वो कॉम्प्लिकेशंस ये है कि वो फर्दर जो है वो गैशियस अकोमुलेशन, अगर ब्लड रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन है तो गैशियस अकोमुलेशन और ज़्यादा हो जाएगी, और अगर वो नॉन ब्लड एसोसिएटेड है तो फिर ये है कि वाटर एकोमुलेशन जो है वो हो सकती है अनीमा के दौरान, अगर इंटेस्टाइन्स के अंदर स्टे अप कर सकती है वो वहाँ पे, अगर जानवर जो है वो विलिंग नहीं है उसको ऊज आउट करने में। अब इसमें जो सबसे पहले मैंने बात कही थी कि ये किसी न किसी डिज़ीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी डिजीज़ जिनमें जो है वो जीआईटी ट्रैक इन्वॉल्व हो लाइफ स्टॉक के अंदर, ख़ास तौर पे शीप एंड गोट के अंदर, तो जीआईटी ट्रैक जब इन्वॉल्व होगा उसमें, तो जो सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक आप यूज़ कर सकते हैं वो होगी एनरोफ्लॉक्सासिन। एनरोफ्लॉक्सासिन जो है वो जीआईटी ट्रैक पे बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट करती है, बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स हैं। आप किसी भी ब्रांड का ले लें, एनक्योर ले लें, एवीफ्लॉक्सन जो है वो सबसे मेरा ख्याल है बेहतर है, हिल्टन का है शायद, तो आप जो है एवीफ्लॉक्सन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें बेनिफिट ये होगा कि आप दोनों तरफ से अटैक, एक तो उसका जो सिम्टोमेटिकली है वो आप ट्रीट कर रहे हैं, और दूसरा जो आपका रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है, जो दूसरी एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, मल्टीवाइटामिन्स चल रहे हैं, या एनसेड्स चल रहे हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग चल रही हैं, वो तो आपकी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन साथ साथ जो है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए जो तरीकाकार मैंने आपको बताया, आप इसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जब दोनों चीज़ें कम्बिनेशन के साथ चलेंगी तो आप उस डिज़ीज़ को एग्जैक्टली पकड़ सकते हैं, उस डिज़ीज़ को एग्जैक्टली जो है वो क्योर कर सकते हैं। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप मुझे जो है वो दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, बाकी जगहों पे भी जहाँ जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ऑनलाइन। तो चैनल को फिर मैं कहूँगा कि एक मिनट पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे कोलीग्स तक पहुँचे, और हमें पता चले कि हम जो है वो प्रैक्टिकल फील्ड में, प्रैक्टिकल लाइन में हम किस तरह से जो है वो चीज़ों को टैकल अप कर सकते हैं। थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं उनको पीछे हटा के हम प्रैक्टिकली किस तरह जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है वो फील्ड के अंदर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।